अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो नमाज तरावी के ऊपर है कि नमाज तरावी कितनी पढ़नी चाहिए, 8 या 20, और इसके पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और इसको ना पढ़ने वाले का क्या नुकसान है। वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बात यह है कि जो भी नमाज तरावी पढ़ता है, तो देखिए नमाज तरावी रमज़ान में हम पर फ़र्ज तो नहीं की गई, लेकिन इसको पढ़ना अफजल बात है। और क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितनी ज़्यादा रमज़ान में परहेज़गारी इख्तियार कर सकें। वैसे तो बाकी एज अ मुस्लिम हमें बाकी महीनों में भी ये ख्याल करना चाहिए, लेकिन इस महीने में हमारी ज़्यादा कोशिश होती है अपने आप को इस महीने में एटलीस्ट अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, हमारे गुनाहों की बख्शिश करे, हम अपने आप को बख्शवा सकें, ठीक है, और इस महीने की रहमतों को समेट सकें और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ताकि कुछ नहीं पता, एज अ मुस्लिम हमें इस बात पे बिलीव भी है कि अगला रमज़ान किसने देखा है। हम में से कौन होगा जो अगले रमज़ान में होगा। अगले रमज़ान में अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती की ज़िंदगी दे, लेकिन देखिए ना, हमें पता तो नहीं, हम लिखवा कर तो नहीं लेके हम अगले रमज़ान तक होंगे या नहीं। तो ये सोचना कि मैं बुढ़ापे में इबादत कर लूँगा या आगे कर लूँगा, तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरे कामों पे फोकस करूँ। देखो दुनिया तो जो है ना वो चलती ही रहेगी, और आखिरत के बदले में दुनियावी ज़िंदगी बहुत कम है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुआशी तौर पर आसूदा हाली एक बुरी चीज़ है या उसके लिए आप अर्निंग करना, वो सब चीज़ें ठीक है, वो हमें करनी चाहिए, लेकिन जो अपना मेन फोकस है ना वो हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। तो रमज़ान इस हवाले से हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है जिसको हम अच्छे तरीके से अवेल कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात देखें, अगर कोई 8 पढ़ ले तो भी ठीक है, अगर कोई 20 पढ़ ले वो भी ठीक है, क्योंकि दलील 8 पढ़ने वालों के पास भी है, 20 पढ़ने वालों, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाती क्योंकि ना तो कोई आलम दीन है, काम से बंदी हूँ। तो जो 8 पढ़ लेता है ठीक है, लेकिन जो 20 पढ़ लेता है वो देखें अल्लाह ताला का कुर्ब, जितनी मोहब्बत होगी, जितना वो अल्लाह ताला के नज़दीक जाएगा, जितनी इबादत में बढ़ चढ़ कर वो आगे आगे रहेगा, तो अल्लाह ताला देखें उसके दिल में और उस पर जो रहमतें हैं उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि 8 पढ़ें नहीं बल्कि 20 पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई नहीं पढ़ता फर्स्ट पोस्ट, तो वो ना पढ़ने वाला काफिर या मुनकर नहीं हो जाता, लेकिन ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा इबादत कर सकें, जितना ज़्यादा हुस्न अखलाक को मद्देनज़र रखें, क्योंकि बेसिक चीज़ जो मेन चीज़ मैं पहले भी कहती हूँ कि सबसे बड़ा मज़हब ही अखलाकियात का है। अगर हम रोज़ा रख कर बाकी गालम गलोच करें या गीबत करते रहें, वो सब काम करते रहें, तो फिर वो रोज़े का हक अदा नहीं होता, फिर वो नेकियां और बुराइयां हमारी दोनों बराबर जाएंगी। हम जिस हाल में रमज़ान में एंटर हुए उसी हाल में हम निकल जाएंगे। लेकिन बेहतर लोग तो वो है कि अगर वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार थे और वो अपने आप को बख्शवा के निकले, ठीक है। देखिए हाँ, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कोशिश, और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है रमज़ान में। आपकी नीयतों का तो अल्लाह ताला को पता है ना, तो वो आपकी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबको बख्शे। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि ये कुछ लोग कहते हैं नमाज तरावी के तो वजूद ही नहीं है, ये तो है। देखिए हुज़ूर पाक सल्लम के ज़माने से पढ़ी आ रही है, और हुज़ूर पाक सल्लम का जो दौर था, आपने डेली नहीं मस्जिद में जाके पढ़ी ताकि कहीं मेरी उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। तो हज़रत अबू बकर सदीक का जो दौर था उसमें ग्रुप्स में इबादत की जाती थी, कुरान पाक मस्जिद में बैठ कर पढ़ा जाता था रमज़ान और मुबारक में। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया ना, वो मुसलमान बहुत ज़्यादा उसमें ताकत में आ गए थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ग्रुप्स में लोग बैठ के इबादत करते हैं, पढ़ते हैं कुरान पाक, ये कि उन्होंने एक इमाम के पीछे इकट्ठा किया जाए और नमाज तरावी शुरू की जाए। तो इस तरीके से नमाज तरावी पढ़ी जाती है, और इसे पहले सलातुल लैल कहा जाता था, यानी रात की नमाज। तो आप जितना कर सकें, जितना कर सकें, जितनी रहमतों को समेट सकें, जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, हमारे लिए तो उतना ही बेहतर है ना।
تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ جناب یہ آئی کہاں سے اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نماز تراویح شروع سے پڑھی جاتی تھی. اور دوسرا سوال بھی کلیئر ہو گیا, 8 پڑھیں آپ کی مرضی, 20 پڑھیں آپ کی مرضی, اور نہ پڑھنے والا کافر یا منکر بالکل نہیں ہوتا. ایک تو ہمارے قوم کی یہ عادت ہے, ہم لوگ نا بہت جلدی کسی کو فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں, مولوی یا یہ نہیں پڑھنے والا تو یہ کافر ہو گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, سب کو ہدایت دے کہ وہ جتنا زیادہ اس میں اپنا بھرپور طریقے سے رمضان گزار سکے, عبادات کے ساتھ گزار سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس کی فضیلت کی بات کر لیں کہ نماز تراویح کی کیا فضائل ہیں. جناب جو نماز تراویح ہے نا, اس کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں 1500 نیکی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک سجدے سے اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے جس میں 60,000 دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے. آپ سوچیں, وہ گھر نہیں, وہ کوئی بہت بڑا محل ہی ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ یعنی کہ فائدہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ جو نماز تراویح اس کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا ایک درخت لگا دے گا. ٹھیک ہے, جس میں 100 سال تک ایک عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. آپ کو سوچیں اس کی کتنا سایہ ہوگا, کتنا کیا کیا بلیسنگز ہیں. ہم دنیا کے مقابلے میں تو آخرت کا تو بالکل کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے کہ دنیا بہت ہی چھوٹی چیز ہے جس کے لیے بہت تگدو کرتے ہیں, اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, بہت زیادہ. بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جیسے اس کا ٹائم پیریڈ اتنی شارٹ ہے آخرت کے مقابلے میں, جتنا کہ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے اور اذان اور نماز کے درمیان جو ڈفرینس ہے اتنا ہی ہماری دنیاوی زندگی ہے, جس کے لیے ہم بے تحاشا کوشش کرتے ہیں اور بالکل کھو چکے ہیں اس دنیا میں, جبکہ آخرت کی زندگی کے لیے تیاری ہم نہیں کر رہے. میں خود بھی انہی لوگوں میں شامل, میں نہیں کہتی کہ میں, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ بہت گناہ گار سے بندے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں نا جو ہے نا وہ نیکی کی سمجھ نہیں آتی. ہم نیکی کی ویلیو کو نہیں سمجھتے, لیکن ہم پیسے کی ویلیو کو سمجھتے ہیں. آج کے دور میں ہمارا جو ہے نا مین مسئلہ یہ ہے, ہم نیکی کی ویلیو کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو بخشوائیں اور کس طریقے سے ہم اپنے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ, میں دعا کرتی ہوں, آپ لوگ بھی دعا کریں میرے لیے بھی, سب کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بخش دے, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر لے, اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں. اور نیکسٹ اسی میں کسی اچھے سے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گی. اسی دعا کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.